हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो आज जो है ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो है हम फिजिक्स पर बात करेंगे। तो इसमें जो है जो पहला लेसन है उससे जो है इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन है, न्यूमेरिकल है, उन पर जो है आज बात करेंगे। तो जो है पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश वाला जो है चैप्टर दिया हुआ है। अब बुक में कौन सा दिया है तो उसको देख लीजिए। तो यही दिया हुआ है कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इस पर जो है आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है एक नियम होता है कूलाम का नियम। तो क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम तो कूलाम का नियम होता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही नियम जो है कूलाम का नियम कहलाता है। हमने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये आवेश थे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इनके बीच जो कार्यरत बल है F, तो इनके बीच की दूरी है 2L। तो या 2L ना लेके यहाँ पर हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव तो है नहीं, तो यहाँ पर R ले लें। तो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ये Q1 है, ये Q2 कर दें, यहाँ पर माइनस चिन्ह रहने दें लगाने को। तो हमने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F जो है किसके अनुक्रमानुपाती है? Q1 व Q2 के। और फिर बताया है कि दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। तो अब इन दोनों तथ्यों को मिलाने पर तो हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। तो यहाँ से जब जो है ये अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यह बराबर हो जाता है कि Q1 Q2 बटे r²। और k का मान रख दें 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इतना जो है आपको समझ में आया होगा। k का मान होता है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे। ये जो है होता है कूलाम का नियम। सिंपली है, इसको जो है आप समझिएगा। फिर इसके बाद जो है इसमें जो है आप ये बातें ध्यान रखें, प्रैक्टिकल होते हैं जब, तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ε0 का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। ये जो है होता है इसका मान ε0 का। तो ऐसे लिख दिया जाता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी याद रखिए। तो अब जो है आगे आ जाता है, डिफिनीशन हो जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है E से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के
प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E बराबर होता है सूत्र F/Q0। तो ये जो है कुछ पॉइंट हैं, इनको याद रखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। एग्जामिनर कभी कभी पूछ देता है कि बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आपने निकाला था E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये जो है आप बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो ये सब जो है तैयार करने के लिए है, और जो है इसमें है एक आती है डिफिनीशन वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की। तो इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन बहुत लोगों को जो है मालूम होगी कि दो समान किंतु विपरीत, दो समान किंतु विपरीत, ये आप भाषा लिख सकते हैं, किंतु विपरीत बिंदु आवेश, दो समान किंतु विपरीत बिंदु आवेश बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे चित्र भी बना दिया जाता है कि दो समान किंतु विपरीत बिंदु आवेश, ये माइनस का है और ये जो है अति अल्प दूरी यानी 2l पर रखे हैं। तो इस प्रकार बने निकाय को जो है वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इसके बाद जो है इसी में डिफिनीशन आ जाती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी डिफिनीशन हो जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को यानी Q/2l, उसे ही जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी P बराबर Q/2l। ये जो है इसका सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसे जो है P से प्रदर्शित करते हैं और ये जो है एक सदिश राशि है। तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ये जो है मात्रक जरूर याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जो है इस न्यूमेरिकल पर आज बात करेंगे। देखिएगा सवाल दिया हुआ है इसमें कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो ये जो है 2010, 2011, 2012 में जो है पूछा जा चुका है। सिंपली जो है क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, कुछ जो है टफ भी होते हैं। ये वाले ज़्यादातर एग्जामिनर आता है तो वो जो है प्रैक्टिकल में पूछ लेगा आपसे। तो इसको जो है सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो 3.2 कूलाम आवेश यानी Q बराबर हमारे पास दिया है 3.2 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनों जो है ये आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी n की संख्या जो है पूछ रहा है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें मालूम है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये जो है हमें मालूम है। तो एक सूत्र हमें मालूम होता है Q बराबर NE। तो हमारे पास Q मालूम है, हमें N निकालना है। तो N बराबर सूत्र हो जाएगा Q/A
ई। तो यहाँ पर मान रख दें, Q का मान दिया हुआ है 3.2 अपान 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये 1 दशमलव यहाँ हटा दें, ये दोनों 16 दूनी 32। तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻19। इसको ऊपर लिए जाएंगे तो ये जो है हमारे पास आंसर n की संख्या जो है ज्ञात हो जाएगी। सिंपली है। तो ये जो है अगला सवाल दिया हुआ है, इसमें देखिए कि कह रहा है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करिए। तो ये हमारे पास संख्या दी हुई है, सॉल्व लिखेंगे यहाँ पर। n बराबर संख्या दी हुई है 12.5 × 10⁻18 कह रहा है आवेश की यानी Q की गणना करना है। E बराबर फिर हमें जो है मालूम है 10⁻19 होता है। तो अब जो है फिर यही सूत्र प्रयोग होगा, हमने ये प्रयोग किया था Q बराबर NE। अब यहाँ पर हमें Q ही पूछ रहा है तो हमारे पास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। n का मान दिया हुआ है 12.5 × 10⁻18 × 1.6 × 10⁻19। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी यहाँ पर बचेगा -1। ये बचा यहाँ पर 12.5 × 1.6 × 10⁻1। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब जो है यहाँ से दशमलव हटा दें, ये दशमलव हटा दें, तो यहाँ पर हमारे पास बटे में हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया, और इसको जो है हम नीचे ही लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर 100 लिख दें सीधे। ये जो है आपको समझ में आया होगा। अब 16 और 125 की गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 दूनी 32, 8 40 के 0 हासिल लगे 4, 16 × 16 4, 20 यानी 2000 जो है हो जाएगा। बटे में है 1000, तो ये जो है कट जाएंगे 0 तीनों, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 कूलाम। Q बराबर आवेश आ जाएगा 2 कूलाम। तो ये देखिए जो है अगला सवाल दिया हुआ है कि एक अल्फा कण 1.5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करिए। तो ये जो है 3 सनों में लगभग पूछा गया है। ये जो है 2018 में जो है पूछा गया था सवाल, और जो है ये 2022 के यानी जो पिछले वर्ष हुए थे पेपर, उसके GA सेट में जो है पूछा गया था। तो एक अल्फा कण पर जो है आवेश कितना होता है? अल्फा कण पर आवेश होता है 2e, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 2 × 1.6 × 10⁻19। ये जो है अल्फा कण का आवेश होता है। फिर जो है हमारे पास दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी E बराबर दिया हुआ है 1.5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, और कह रहा है बल की गणना करिए, यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर। तो सूत्र हो गया E बराबर F अपान Q0। ये आवेश हो गया है Q0। तो F ज्ञात करना है, यानी F बराबर हो जाएगा सूत्र हमारे पास EQ0। तो E का मान है हमारे पास 1.5 × 10⁻4, फिर गुणे में है इसका मान है 2 × 1.6 × 10⁻19। अब इसको हल करना है तो देखिए ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, यानी यहाँ पर बचेगा 15। तो 1.5 × 2 × 1.6 × 10⁻15 बचा हुआ है।
ये दशमलव हटाएं तो यहाँ पर नीचे 10 हो गया, ये दशमलव हटाया यहाँ पर नीचे 10 हो गया। 2 से इसको काट दें 5, 5 से इसको काट दें 3 और 2 से इसको काट दें 8, 5, यानी 8 तियाँ 24 यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। देखिए 8 तियाँ 24 बटे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब इसको भाग करेंगे तो 5 चक्कू 20, 4 हो गए, लगाया दशमलव, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 15 बचा हुआ है हमारे पास। ये हो गया आंसर। एफ आ गया है तो ये हो जाएगा न्यूटन। एफ बराबर है। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है हमारे पास, 3 हो चुके हैं, चौथा ये है। कह रहा एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धन आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो ये जो है 2022 के जीबी सेट में जो है पूछा गया था। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। एक चालक पर इतना धन आवेश है, यानी Q बराबर दिया हुआ है 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम दिया हुआ है। तो इस पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n ज्ञात करना है और E हमें मालूम है होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो Q बराबर सूत्र होता है वही जो ऊपर लगाया था हमने, Q बराबर n E। तो n ज्ञात करना है तो n बराबर हो जाएगा Q अपान E। तो इसमें जो है मान रखिए Q का मान दिया हुआ है 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से दशमलव हट जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 24 बटे 16 गुणे, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा केवल 10। तो अब इसको जो है काटें, यहाँ से 2 से काट लें 12 हो जाएगा, ये 8, 6, ये 4, फिर 3, ये 2, ये 5, यानी 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो कह रहा है इस पर जो है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। मतलब जो है क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता। अगर चालक पर धन आवेश है तो उसमें जो है 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यहाँ पर अधिकता नहीं होगी। तो नीचे आपको लिखना है अतः, क्योंकि जो है चालक पर धन आवेश है इसलिए इसमें 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो अगला सवाल ये दिया हुआ है नंबर 5, कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो यहाँ पर जो है हमने 4 नंबर अभी आपको न्यूमेरिकल लगवाया था, तो उसमें कह रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, तो अभी आपको बताया था। इस पर जो है देखिए इसमें क्या क्या दिया है। एक चालक पर 1 कूलाम का आवेश है, यानी 1 कूलाम, n की संख्या जो है पूछ रहा है और E है हमारे पास 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो Q बराबर सूत्र होता है Ne, n बराबर हो गया सूत्र Q अपान E। Q का मान है 1 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 1.6, ऊपर चला गया 10 की पावर 19 हो गया। तो दशमलव हटाया, यहाँ पर 10 हो गए। अब इसको काटिए, 2 8 से चला जाएगा 5 से, तो यहाँ पर जो है लगाएंगे दशमलव, बढ़ाया 0, यहाँ पर हो गया 50, तो 6 और जो है बचे हैं 2 हमारे पास, यानी भाग देना है हमें 8 से 5 को। तो लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 8 6 48, 8 2, फिर 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16,
तो यहाँ पर जो है बच गए 4, 40 हो गया, 8 5 40, यानी 0.625 गुणे 10 की पावर 19 जो है। अब चालक पर है ऋण आवेश, तो इसका मतलब है यहाँ पर अधिकता होगी, और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर चालक पर धन आवेश है तो वहाँ पर कमी होगी। तो यहाँ पर जो है इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी चालक में, तो ये जो है हमारे पास n बराबर निकल के आया है। तो इसको जो है लगाइए। ये देखिए अगला जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है नंबर 6, इसे जो है हल करते हैं। तो कह रहा है एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व की गणना करिए। तो दिया है हमारे पास 2 मीटर की दूरी पर, यानी r बराबर 2 मीटर, और विद्युत क्षेत्र यानी E बराबर दिया है 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर जो है रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अनंत रेखीय आवेश वाला एक निगमन था, तो उसका सूत्र होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R, लैम्डा बटे R, लैम्डा बटे R। तो इसमें जो है ये दिया हुआ है, तो देखिए इसमें मान रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 बना लें। तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा, तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 लैम्डा बटे R। ये हो गया E बराबर। तो अब इसमें मान रख दें, ज्ञात करना है हमें लैम्डा बराबर। तो लैम्डा बराबर सूत्र क्या करेंगे, देखिए हो जाएगा हमारे पास E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बराबर 2 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे 2, और यहाँ पर इंटू में R भी है। तो अब जो है इसमें मान रखेंगे इनका, जो है देखिएगा क्या आप नोट ही कर चुके होंगे, नोट करते रहिए। तो लैम्डा बराबर दिया हुआ है, E का मान दिया हुआ है 4.5 गुणे 10 की पावर 4, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9। R का मान दिया हुआ है हमारे पास 2 मीटर यानी 2, और बटे में 2 है तो ये उसे बटे हो गया यहाँ पर, और 2 गुणे में है तो उसको लगा देंगे। यहाँ पर जो है देखिए ये कट गया, दशमलव हटाए, नीचे 10 हो गए, 9 से इसको काटेंगे, 9 पना 45, 5 आ गया। अब यहाँ 5 दूना 10, और ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 9 है यहाँ पर है, तो ये माइनस में हो जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 गुणे 10 की पावर -5 बटे 2, यानी 0.5 गुणे 10 की पावर -5 लैम्डा बराबर ये आंसर आएगा। इसको जो है यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर करें हम, देखिए ये दशमलव हटा के इसको नीचे ले आएँ और इसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी आंसर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो है कूलाम प्रति मीटर, तो ये जो है 6 नंबर न्यूमेरिकल हो चुका है। इसके बाद जो है तो आज जो है ये 6 न्यूमेरिकल रहे हैं। तो इसके आगे जो कल पार्ट आएगा उसमें जो है इसके आगे न्यूमेरिकल और इसी लेसन से लगवाएंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसको जो है तैयार करिए, शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर जो है एक नए वीडियो के साथ कल उपस्थित होते हैं।